हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर इज द सरमन एट बनारस। ठीक है, क्लास 10 के लिए है आज का ये टॉपिक। इसमें हम लोग एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ द सरमन एट बनारस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ। यानी उस समय सिद्धार्थ की उम्र कितनी थी। ठीक है, एज पूछ रहा है जब उन्होंने प्रिंसली लाइफ यानी जो आपका राजशाही ठाट बाट राजकुमार का जीवन यापन वो कर रहे थे, कितने की उम्र में उन्होंने वो त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑप्शंस आर 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। 25 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया था। ठीक है, अपना जो राजशाही ठाट बाट राजमहल सब छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। कि ये जो बनारस शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गंगा। द राइट आंसर इज गंगा रिवर। ठीक है, द होली गंगा रिवर, उसी के किनारे आपका बनारस शहर बसा हुआ है। कम टू द नेक्स्ट पेज एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। यानी बुद्धा के द्वारा उस पेड़ का नाम क्या दिया गया। ठीक है, किस पेड़ का, यानी उसी पेड़ का जिसके नीचे वो बैठे थे और ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धा, बुद्धू, बोधि या गौतमा। तो राइट आंसर इज बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 4, व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम। ठीक है, गौतम बुद्ध का अर्ली नेम यानी बचपन का नाम, पुराना नाम, शुरू का नाम क्या है। ठीक है, तो हमने पहले ही क्वेश्चन में लिखा था सिद्धार्थ, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, सिद्धार्थ यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच सीड्स डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग। यानी बुद्ध के द्वारा किस्सा गौतमी को कौन सा सीड्स लाने के लिए कहा। टैमरिंड, इमली का बीज, मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर या फिर पंपकिन, लौकी, कोहड़ा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए कहा था। 6 नंबर, वाई वॉज किस्सा गौतमी सैड। ठीक है, किस्सा गौतमी को बीज लाने के लिए कहा, वो बहुत दुखी थी, रो रही थी। ठीक, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्यों दुखी थी। ठीक है, सैड। हर ओनली सन हैड डाइड, उसका एकमात्र पुत्र जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। या फिर हर ओनली हस्बैंड हैड डाइड, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया था। या फिर मदर का डेथ हो गया था। या फिर उसका प्रॉपर्टी उससे छीन लिया गया था। स्नैच्ड मैंने छीनना। तो राइट आंसर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, हर ओनली सन हैड डाइड, उसका एकमात्र पुत्र था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। 7, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है, बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी जो उपदेश दिया था, ज्ञान की बातें जो बतलाई थी, वो कहाँ। हरिद्वार में, बनारस में, कैलाश में, रामेश्वरम में। तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने चैप्टर का नाम ही है सरमन एट बनारस। ठीक है, यानी बनारस में उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। यानी कितने दिनों के पश्चात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही है, 7 डेज, 7 दिनों के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, पहले तो इधर उधर भटकते रहे, भटकते भटकते वो एक पेड़ के नीचे बैठे, पीपल पेड़ के नीचे, और 7 दिन के बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 9, सरमन एट बनारस इज द स्टोरी ऑफ एन डैश वोमेन किस्सा गौतमी हु हैड लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड। यानी स्टोरी ऑफ एन फॉर्चुनेट वोमेन, अनफॉर्चुनेट वोमेन, लकी वोमेन या फिर क्लेवर वोमेन। तो इसका राइट आंसर अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यशाली। ठीक है, सरमन एट बनारस जो है वो कहानी है एक दुर्भाग्यशाली महिला किस्सा गौतमी की जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। नेक्स्ट 10 नंबर, द बोधि ट्री मीन्स ए ट्री ऑफ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने उस पेड़ का नाम क्या रखा, बोधि ट्री नाम रखा। तो बोधि ट्री, बोधि का क्या मतलब होता है। सौरो, दुख, हैप्पीनेस, खुशी, मनी, पैसा या फिर विजडम, बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लास्ट वाला ही, विजडम, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका करेक्ट, विजडम यानी बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान का पेड़। 11, व्हाट डज किस्सा गौतमी सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे यहाँ पर बुद्ध के द्वारा लाने के लिए कहा गया था आपका क्या कहाँ गया, सीड्स वाला, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, बुद्ध उसको बोला था मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि व्हाट डज किस्सा गौतमी सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहले फर्स्ट प्लेस, यानी वो घर घर जो भटक रही थी, घूम रही थी, वो क्या चीज़ का खोज कर रही थी, क्या मांग रही थी, क्या डिमांड थी उसकी। ठीक है, तो देखिए वो घर घर जाकर क्या क्या मांग रही थी, आपका मेडिसिन मांग रही थी। ठीक है, कि कोई दवा दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, ऐसा करके वो घर घर जाकर बोल रही थी। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। मस्टर्ड सीड, ये तो बुध बोला था, ये ऑप्शन नहीं होगा। पंपकिन का कहीं जिक्र नहीं है, टेमरिंड भी नहीं है, मेडिसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी दवाई। 12 नंबर, वेयर डिड बुद्धा सिट फॉर एनलाइटेनमेंट, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध जी जो है वो कहाँ बैठे थे। देवदार पेड़, पीपल ट्री, पपाया ट्री या मैंगो ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, पहले ही हम लोग जिक्र कर चुके हैं, पीपल ट्री, बोधि ट्री। अकॉर्डिंग टू बुद्धा हु इज़ फ्री फ्रॉम सॉरो, यानी गौतम बुद्ध जी के अनुसार दुख से कौन फ्री है। हु ओवरकम्स सॉरो, हु गिव्स सॉरो टू अदर्स, ठीक है, जो दुख से बाहर निकल आता है, या फिर जो दुख दूसरों को दे देता है, या फिर हु डज नॉट सी सॉरो, या फिर जिसे दुख दिखाई ही नहीं देता है, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है। तो कौन है इस दुख से फ्री। तो इसका राइट आंसर पहला वाला होगा आप लोगों का, हु ओवरकम सॉरो, यानी दुख तो सबके पास है, लेकिन उस दुख से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, वहीं पर आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। 13 का ए। 14, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन डिड किस्सा हैव, किस्सा के कितने बच्चे थे, तो हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके हैं, एकमात्र एक लड़का था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही बुद्धा वांडर, कितने सालों तक बुद्ध जी भटके, तो 7 ईयर्स तक भटके। ठीक है, इसमें देखिएगा दोनों का ही 7 है। पहले तो वो क्या हुआ, 7 साल जो है वो क्या बोलते हैं, वांडर, वांडर माने भटकना, इधर उधर घूमना। ठीक है, तो 7 साल जो है वे वांडर हुए, माने भटके। उसके बाद 7 दिन में, ठीक है, ये हो गया आपका ईयर्स, ईयर्स हो गया 7 ईयर्स, और डेज दोनों सेम है। ठीक है, 7 साल घूमे और 7 दिन लगा उन्हें ज्ञान प्राप्ति में, तो इसमें मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ही 7 है। 7 साल भटके, 7 साल में ज्ञान प्राप्त, सॉरी 7 दिन में ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, 7 साल भटके भटके भटके, उसके बाद एक क्या हुआ, पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, और 7 दिन के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति की हो गई। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 15 इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, कौन से चैप्टर से, द सरमन एट बनारस से। ठीक है, आई होप आप लोग हमारे चैनल को रेगुलर देखते होंगे, और क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन टाइम आने वाला है, और आप लोगों की तैयारी खूब ज़ोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग और भी चैप्टर्स के MCQs वगैरह लाएंगे, और आपको भी यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या किसी चैप्टर के MCQs चाहिए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ का आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।